नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी को पढ़ेंगे, जानेंगे जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से जुड़ा है। ठीक है, तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। यदि हम महत्वाकांक्षा शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। महत्व धन आकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा। ठीक है, अब हम इन शब्दों को जरा विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा और आकांक्षा में क्या अंतर है। तो आप इसका सीधा सा उत्तर देंगे कि इनमें असमानता है, परंतु कैसे। बच्चों, इस कैसे को ही हमें समझना है। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि आकांक्षा शब्द का अर्थ है इच्छा, जिसका संबंध हमारे हृदय से है, परंतु महत्वाकांक्षा में आकांक्षा का महत्व बढ़ जाता है और वह इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह किसी भी हद तक जा सकता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आकांक्षा का संबंध यदि हमारे हृदय से है तो महत्वाकांक्षा का संबंध हमारे दिमाग से है। आकांक्षा व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच देती है, तो वहीं महत्वाकांक्षा व्यक्ति को नकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करती है। आकांक्षा में सबका हित छुपा रहता है, जबकि महत्वाकांक्षा में स्वहित यानी सिर्फ अपना हित छुपा रहता है। परंतु इस महत्वाकांक्षा को लेकर हमारे सामने ऐसे कई प्रश्न आ धमकते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। बच्चों, मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, क्योंकि बिना महत्वाकांक्षा के उसमें आत्मशक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। वही तो व्यक्ति को सफलता से जोड़ने का काम करती है। बच्चों, महत्वाकांक्षाओं के पंख लगाकर ही तो हम आसमानों में ऊंची उड़ान भरते हैं, परंतु हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा, उसे सही दिशा में ले जाना होगा। यदि हमारी इच्छाएं अपने आप को पहचानने में मदद करती हैं, हमारी इच्छाएं समाज के विकास से संबंध रखती हैं, देश के हित में है, तब तो हमारी यह इच्छा सही है। परंतु अगर हमारी इच्छाएं हमारे स्वार्थ से जुड़ी है, हमारे भौतिक सुख साधनों से जुड़ी है, तब हमें अवश्य विचार करना होगा, उन पर अंकुश लगाना होगा, उनको सीमित रखना होगा। मनुष्य को अपनी इच्छाओं को सीमित दायरे में रखना होगा, उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वह जो कुछ भी प्राप्त करता है या अपना जो कुछ भी खोता है, बर्बाद करता है, यह सब तो पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करता है। अतः मुझे यहाँ पर कवि वृंद जी का एक दोहा याद आ रहा है, जिसे हम अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। दोहा कुछ इस प्रकार है। अपनी पहुँच विचारी कै करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अर्थात जितनी लंबी हमारी चादर है, हमें उतना ही अपना पैर फैलाना चाहिए। ठीक है बच्चों, महत्वाकांक्षा को तो हम समझ गए हैं, परंतु लोभ क्या है इसे भी समझ लेते हैं। लोभ लालच को कहते हैं। ये कौन नहीं जानता है। लालच का अर्थ है बिना उचित तरीकों के धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित तथा आचार अनाचार का विचार किए
अपनी पसंद की वस्तुओं व पदार्थों को पाने की इच्छा करना। बच्चों, यहाँ पर हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि लोभ के कारण ही हमारे समाज में अव्यवस्था फैलती है। अतः लोभ पाप का दूसरा नाम है। लोभ नाम का कीड़ा यदि किसी को एक बार पकड़ लेता है तो वह उसे मृत्यु पर्यंत छोड़ता नहीं है। अतः मनुष्य को अपने मन व लोभ पर नियंत्रण करना चाहिए। यही बात लेखक इस पाठ में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम अपने साहित्य संबंधी ज्ञान यानी लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय को भी पढ़ और समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस निबंध की तरफ चलते हैं, यानी इस पाठ की तरफ चलते हैं। ठीक है। पदुमलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ में हुआ। बीए के बाद आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशेष शैली प्रदान करती हैं। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियाँ पंचपात्र, पद्य वन, कुछ और कुछ निबंध संग्रह है, कथा चक्र, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य आदि। बच्चों, यहाँ पर हम विधा परिचय को भी देख लेते हैं, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति ही निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। हम अपने पाठ परिचय को भी देख लेते हैं। इस वैचारिक निबंध में अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतघ्नता के दुष्परिणामों की तरफ इशारा किया गया है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मनुष्य मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछुए की कहानी के माध्यम से मनुष्य मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में लेखक ने किया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मनुष्य इतना लोभी क्यों है, मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी क्यों है। तो चलिए हम अपने इस पाठ को, इस निबंध को पढ़ और समझ लेते हैं और इस पर विचार भी कर लेते हैं। महत्वाकांक्षा तो सब में रहती है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, परंतु बड़ों की महत्वाकांक्षा के लिए कोई कुछ भी नहीं कहता है। वहीं पर कोई छोटा या गरीब अपनी महत्वाकांक्षा रखता है तो उसे हम लोभ का नाम दे देते हैं। लेखक ने आज उसी से संबंधित पुरानी कहानी को हमारे सामने रखा है।
वैसे इस कहानी को आपने भी सुना होगा और पढ़ा होगा। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक मछुआ और एक मछुई अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता और मछुई दिन भर कोई दूसरा काम करती। इस तरह से दिन भर की मेहनत के बाद ये रात का भोजन इकट्ठा कर पाते थे। 12 महीने इनका यही काम था। मौसम चाहे जैसा भी हो, ये इस काम से मुक्त नहीं हो पाते थे। इनके सामने खाने का जुगाड़ करना ही एकमात्र चिंता का विषय था। ये भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि ये वर्तमान में ही इतने व्यस्त थे कि भविष्य की कौन सोचता। उनके मन में किसी भी प्रकार की न तो आशा थी और न कोई इच्छा ही। दिन बीतने लगे। इनका काम ऐसे ही चलता रहा कि अचानक एक घटना घटित हो गई। मछुआ मछलियां पकड़ने के लिए आ ही रहा था कि नदी के किनारे एक छोटे से गड्ढे में कोई छोटी सी मछली फंसी थी। वह खुद तो निकल नहीं पा रही थी। इतने में उस मछली ने मछुए को देखा और उसे पुकारते हुए कहा, मैं एक छोटी सी मछली हूँ, यहाँ पर फंस गई हूँ। तुम मुझे यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो। मछुए के लिए यह कोई बड़ी बात तो थी नहीं। झट से उसने उस मछली के आसपास की लताओं को हटा दिया और मछली हंसती मुस्कुराती पानी में तैरने लगी। समय बीतता गया। मछुआ अपने काम में व्यस्त रहने लगा कि अचानक एक दिन उसी मछली ने उसे पुकारा और कहा कि मैंने सुना है नदी में पानी बहुत है, तो तू मुझे किसी भी तरह से नदी में पहुंचा दे तो बहुत अच्छा होगा। मछुए के लिए यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने थैले से झटपट एक बर्तन निकाला, मछली को उस बर्तन में रखकर उसे नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में बड़े ही आनंद के साथ तैरने लगी। बच्चों, कुछ दिनों बाद वही मछली फिर से मछुए को पुकारती है और कहती है कि तू रोज यहाँ आकर मेरे पास बैठ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, मछुआ रोज मछली के पास आकर बैठता। इतना ही नहीं, कभी कभी वह उसके लिए आटे की गोलियां भी बनाकर ले आता, जिसे खाकर मछली को अत्यंत हर्ष होता। कई दिनों से मछली इन सभी क्रियाओं को देख रही थी। एक दिन उसने मछुए से पूछ ही लिया कि तुम उस घाट पर रोज क्यों जाते हो। मछुए को मछली की कथा अपनी पत्नी को सुनानी पड़ी। यह सब सुनकर मछुए को आश्चर्य हुआ और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मछली नहीं है। उसने तो मछुए को डांटते हुए यह आदेश भी दे दिया कि जाकर उस मछली से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगो। मुझे पूरा यकीन है कि वह मना नहीं कर पाएगी। मछुए की बात सही साबित हुई। मछुए ने मछली से घर की कामना की और वह उसे मिल गया। फिर क्या था, मछुए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मछुए को मछली के पास भेजती, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। न चाहते हुए भी मछुए ने उससे घर मांगा, धन मांगा, राजकीय वैभव मांगा, महल मांगा, बाग बगीचे मांगा, नौकर चाकर, राजकीय शक्ति, यह सब कुछ मछली की इच्छा थी। उसे पता था कि यह मछली मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। मछुए ने मछली से इस बात का आश्वासन भी मांग लिया था कि वह जो चाहेगी वह उसे मिलेगा और उसे रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजकीय ठाट बाट सब कुछ मछली को मिला,
परंतु उसका मन नहीं भरा और एक दिन उसने मछुए से हठ करते हुए मछली से सूर्य, चांद, मेघ आदि को अपने वश में करने की इच्छा जाहिर की। मछुआ बेचारा उसकी इस इच्छा को मछली से नहीं मांगना चाहता था, परंतु मछुए के सामने वह विवश था और अपनी पत्नी की इस इच्छा को मछली के सामने रख देता है। इतना सुनना था कि मछली उससे नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर पुनः झोपड़ी में रहने का श्राप दे देती है। फिर क्या था, मछुआ और मछली फिर से टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को विवश हो गए। बच्चों, लेखक कहते हैं कि यह कथा पुरानी है और घटना भी झूठी है। इसकी एक बात भी सच नहीं है, परंतु हम लोगों के मन की इच्छाओं की सच्ची कहानी है। लेखक यहाँ पर ऐसे कई सवाल हमारे सामने रखते हैं जिसे सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है? इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? लेखक कहते हैं कि सब लोग तो मछुए को ही दोषी ठहराएंगे। उसकी पत्नी को संतोष नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी आज यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी पत्नी को डांटा होगा, परंतु लेखक उसे निर्दोष मानते हैं। कभी कभी किसी की अनचाही इच्छाओं को जब हम पूरा करते जाते हैं तब यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आजकल हम अपने समाज के हर घर में यह देखते हैं कि हर एक माता पिता अपने बच्चों की ऊल जुलूल इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं। तब बच्चों का मन बढ़ जाता है और उसे वो हर चीज चाहिए होती है जो उसके माता पिता देने में असमर्थ हैं। फिर भी बच्चों की जिद खत्म नहीं होती है और एक दिन माता पिता भी उसकी जिद को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तब बच्चे भी माता पिता को दोष देते हैं कि आप लोगों ने हमें बचपन में क्यों नहीं रोका, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं सिखाया कि ये गलत मांग है और इसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वही हाल यहाँ पर मछली का भी है। उसका दोष सामने आता है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मछली ने मछुए को पहले ही अपनी शक्ति का परिचय न दिया होता तो मछुए की इच्छाएं प्रबल न होती। यदि मछुए की पत्नी को संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? परंतु मछली ने तो पहले ही वरदान से यह साबित कर दिया कि वह सब कुछ कर सकती है। किंतु मछुए की स्त्री द्वारा ऐसी याचना करना जिसे मछली पूरा ही नहीं कर सकती, तब वह गुस्से में आकर उसे श्राप दे देती है। वह यह भूल जाती है कि आज उसका जीवन मछुए की वजह से बचा है। आज उसका अस्तित्व, उसकी पहचान, उसकी शक्ति, सब कुछ मछुए की दया की वजह से ही है। बच्चों, लेखक का कहना है कि मछली को यह कहकर मछुए को भेज देना चाहिए था कि जा भैया, मैं अब तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। पहले ही मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। उसी में खुश रहो और उसी में संतोष रखो। पर यहाँ पर लेखक हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते चले जा रहे हैं। हम लोग अपनी गलतियों को, अपने दोषों को छुपा लेते हैं और उसे दूसरों पर मढ़ देते हैं। अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हैं और स्वयं अच्छे बने रहने का ढोंग करते हैं। यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आ रही है।
एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। हम दूसरे के कामों को किसी भी तरह का महत्व नहीं देते हैं। हम इस बात का ढिंढोरा अवश्य पीटते हैं कि हमने उनकी बहुत मदद की है, परंतु हम कभी ये नहीं कहते हैं कि सामने वाले ने हमारी कितनी सेवा की है, हमारी कितनी मदद की है, या उससे हमें क्या लाभ मिला है। सच बात तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और लेन देन दूसरी बात है। अतः मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक था। बच्चों, लेखक ने इसे इस तरह से समझाया है कि जब तक हमें कोई वस्तु मिल नहीं जाती है तब तक उसको पाने के लिए मन बहुत बेचैन रहता है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु हमें मिल जाती है तब हमारे मन में उसके लिए उदासीनता आ जाती है और हमारा ध्यान किसी और वस्तु को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाता है। बच्चों, यह तो हर एक व्यक्ति के मन की दशा है। हम सभी अपने अपने मन को टटोलेंगे तो यही पाएंगे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल था, यानी उसके फेवर में था, परंतु मछली ने ऐसा दैवीय स्वभाव के विरुद्ध किया है। मछली को मछुए के उपकार को नहीं भूलना चाहिए था और उस पर दया करते हुए राजा बनाने के बाद भिक्षुक नहीं बनाना चाहिए था। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि वे मछुए के स्थान पर होते तो मछली से कहते कि मैंने तुम्हें जल में अपने निस्वार्थ भाव की वजह से छोड़ा था। मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने अपनी पत्नी के कहने पर ही तुमसे प्रार्थना की थी और तुमने जो मेरी पत्नी ने मांगा उसे पूरा भी किया। तो क्या तुमने मेरी पत्नी के हृदय में कई तरह की अभिलाषाओं को पैदा नहीं किया? क्या तुमने उसके मन में उम्मीद नहीं जगाई कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो अपनी परिस्थितियों में बेहद खुश थी और संतुष्ट भी। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया क्योंकि तुमने उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा किया। इसलिए तो उसने अपनी सारी इच्छाओं को तुम्हारे सामने प्रकट किया और जब सब कुछ तुमने दिया था तब उसकी अंतिम इच्छा के चलते, जो सही नहीं थी, की वजह से कैसे सब कुछ ले लिया। तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, इत्यादि ऐसी कई बातें लेखक बताते हैं। परंतु बच्चों, इस कहानी के आधार पर क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता है कि आज की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही हो गई हैं? हर कोई अपनी इच्छाओं की पोटली लिए घूम रहा है। जो व्यक्ति हमारी इच्छाओं की अपरंपार गठरी को पूरा करेगा, तब तक हमारे लिए वह एक अच्छा इंसान है, पूजनीय है। परंतु जिस दिन उसने हाथ ऊपर कर लिए और उसने यह कह दिया कि अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता हूँ, उसी दिन से वह हमारी नज़रों में दुश्मन, डाकू, राक्षस और न जाने वह क्या क्या बन जाएगा। बच्चों, हमें इस कहानी को जीवन भर याद रखना है। कोई हमारी मदद करे तो उसका एहसान मानना है और न करे तो भी दुखी और निराश नहीं होना है। ठीक है बच्चों, यह कहानी सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम दूर क्यों जाएं? इस कोरोना काल को ही देख लीजिए, जहां पर एक तरफ लोग
बीमारी को दूर करने से संबंधित वस्तुओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। परिवार के लोग परेशान हैं, लाचार हैं। ऐसी अवस्था में हमारे समाज के कई ऐसे लोग भी हैं आवश्यकता की इन वस्तुओं को महंगे से महंगे दामों में बेचकर अपना घर भर रहे हैं, परंतु वो यह नहीं सोच रहे हैं कि ये पैसा रुपया यहीं इसी धरती पर रह जाने वाला है। वो इस पैसे रुपए का इस्तेमाल जीवित रहते ही कर पाएंगे, मरणोपरांत तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब इस पैसे रुपए का क्या महत्व। दूसरी बात यह है कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत को उनमें देखा जा सकता है। तो क्या इतने जघन्य अपराध को करते हुए उनका हृदय नहीं कांपता है, दया नहीं आती है? यदि नहीं तो सच में मनुष्यता और इंसानियत के नाम पर कलंक है। क्या हमने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन इसलिए पाया है कि हम बुरे काम कर सकें? बच्चों, हमें इस बात पर सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा, ताकि आने वाले समय में हम कुछ गलत न कर पाएं। बच्चों, इस तरह की कथा कहानियों, कविताओं और उपन्यासों आदि द्वारा आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता रहा है कि आपके हाथ में जब देश की बागडोर आए तो आप इन सब से परे हटकर कुछ अच्छा करेंगे और अपने समाज और देश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसकी पवित्रता को, इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने सपनों के समाज, अपने सपनों के देश को किस तरह के रंगों से भरना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे, स्वस्थ समाज की स्थापना करेंगे और बुराइयों का अंत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।